हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पीएन सिंह स्वागत करता हूं आपका पीएन क्लासेस ऑफ बैंकिंग में। तो चलिए अब आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, टाइम एंड वर्क। अब ये आप जानिए कि मैं क्या जानता हूं जिससे मेरा सिलेक्शन हो गया, उसी तरह से आप भी वैसे करिए, आपका भी सिलेक्शन हो जाए। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए क्वेश्चन को देखिए, कैसे सेकंडों में बनाएंगे, सेकंडों में। बस क्वेश्चन दिखा, पढ़ने में जो समय लगा उसका सॉल्यूशन बताने में हमें टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 men कैन कंप्लीट वर्क इन 10 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो आदमी हैं, एक आदमी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है और दूसरा 15 दिन में कर रहा है। मान लीजिए कि एक आदमी ए है, दूसरा बी है। एक 10 दिन में कर रहा है, दूसरा 15 दिन में कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि दोनों मिल करके क्वेश्चन को कितने दिन में क्वेश्चन पे चला गया, उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, a इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। a कितना दिया हुआ है 10 इंटू बी कितना दिया हुआ है 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15। ठीक, मतलब 150 डिवाइडेड बाई 25, 6 डेज। मतलब ए और बी दोनों मिल करके ए प्लस बी उस काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। है ना, बहुत आसान, बहुत ही आसान है। ऐसे ही छोटे छोटे फार्मूला हैं, अगर उनको आप रट लिए तो बड़ा से बड़ा, देखो क्वेश्चन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का भी हो सकता है, लेकिन फार्मूले ही इतने ही छोटे छोटे हैं, वो बड़े बड़े नहीं हैं। एक बार कर लिए, 2-4 प्रैक्टिस कर लिए, काम हो जाएगा। अब चलो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा देखिए क्या रहा है, ए कैन कंप्लीट वर्क इन 20 days एंड बी कैन डू इट इन 30 days। इन व्हाट टाइम वर्क विल बी कंप्लीटेड वर्किंग अल्टरनेटिवली। मतलब ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है, ए 20 दिन में और बी 30 दिन में। लेकिन कह रहा है कि काम को ये लोग मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे अगर ये काम अल्टरनेटिवली कर रहे हैं। इसका मतलब कि ए और बी दोनों तो लगेंगे काम में, ए और बी दोनों लगेंगे, लेकिन जब ए काम कर रहा होगा जिस दिन, तो उस दिन बी रेस्ट पे होगा। फिर उसके अगले दिन बी काम कर रहा होगा लेकिन ए छुट्टी पे रहेगा। उसके अगले दिन फिर ए काम करने आएगा, बी छुट्टी पे रहेगा। उसी तरह से बी काम करेगा अगले दिन, ए रेस्ट पे रहेगा। अल्टरनेटिवली एक दिन एक काम किया, फिर दूसरा काम किया, फिर उसके अगले दिन एक काम किया। देखो ये छोड़ छोड़ के कर रहा है ना, फिर यहाँ पे ए आएगा। ये आपका अल्टरनेटिवली, ये आपके समझाने के लिए है, लेकिन फार्मूला क्या है, पुराना वाला ही फार्मूला है, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। बस इसमें अंतर क्या है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आएगा ये फार्मूला सेम है, अल्टरनेटिवली कह रहा है इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें रख दो, ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 30, ए प्लस बी 20 प्लस 30 इंटू ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 2। ये कट जाएगा 5 से 12 बार में, 12 दूने 24 डेज। 24 डेज में आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा अगर ए और बी साथ में अल्टरनेटिवली काम करे, एक दिन गैप कर करके काम करे। समझे? तो बस फार्मूले में ये 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये 2 लोग काम कर रहे हैं उसको। अब देखिए ऐसे ही छोटे छोटे एक फार्मूला याद कर लीजिए, उसी को थोड़ा प्लस माइनस गुणा भाग करते रहिए, क्वेश्चन का आंसर बताते रहिए। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 12 days एंड ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 18 days, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क। मतलब अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए और बी दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं, ए अकेले उस काम को 18 दिन में कर रहा है। तो बी पूछ रहा है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा। ए और बी का दिया हुआ है कितना 12 दिन, ए अकेले कितना 18 दिन, और बी का पूछा है कि अकेले कितने दिन में करेगा। बस वही वाला फॉर्मूला। सबसे पहले तो अब ए बी में कंफ्यूज मत होना, अब सिर्फ इस नंबर को लेके चलो।
इस नंबर को, जो नंबर दिया हुआ है ना, एक बार ये कंबाइन वाला, एक बार ये, तो दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करा लो, फिर नीचे में किससे डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, 12 और 18 का डिफरेंस कितना है, 18 माइनस 12 मतलब 6 है, यहाँ उससे डिवाइड कर दो डिफरेंस से। उसके बाद इसको सॉल्व कर दो, 6 3 18 12 3 36 डेज। मतलब कि ए बी 12 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, ए उस काम को अकेले 18 दिन में कर रहा है, तो बी अकेले उस काम को 36 दिन में करेगा। यही है आपका आंसर। देखो कुछ नहीं है ना क्वेश्चन में, बस इन दोनों नंबर्स जो दिए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करा है और इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे इसको डिवाइड कर दिए, आ गया हमारा आंसर। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि वो भी एग्जाम में अपना सिलेक्शन ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिस पे अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैं आपको दूंगा, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो और नहीं कर रहे हैं, बहुत मुट्ठी भर लोगों का ही सिलेक्शन हो रहा है, तो कुछ चीज़ों में आपको अपने बदलाव करना पड़ेगा तभी जा कर के सिलेक्शन होगा। तो आप इन चीज़ों को एकदम इतना प्रैक्टिस करिए, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए कि एकदम ये आपके मतलब आपका मेथड बन जाए कि अगर इसका क्वेश्चन दिखे तो हम इसी तरीके से करेंगे, उसको दिमाग में कुछ और चले ही ना उस टाइम पे, ये चीज़ है। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days and 18 days respectively. B started the work and after 12 days he left the job. In how many days A can complete the remaining work? चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है, ए 12 दिन में और बी कितने दिन में, तो 18 दिन में। अब क्या कह रहा है कि बी जो है वो 12 दिन तक काम को कर रहा है, उसके बाद वो छोड़ के चला जा रहा है। 12 डेज ये काम कर रहा है, उसके बाद वो छोड़ के चला जा रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि रिमेनिंग वर्क को ए कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है ना। अब बी कितने दिन में कर रहा है, तो 18 दिन में। कितने दिन काम किया, तो 12 दिन, यही किया है ना। अब बी के कितने दिनों का काम बचा है, बी के, इसका फॉर्मूला आप लोग देख लो क्या होता है, रिमेनिंग वर्क इनटू हु हैव टू डू द वर्क, मतलब जो काम को करेगा, कितना काम बचा है, इनटू हु हैव टू डू द वर्क, मतलब कौन उस काम को करेगा। तो 18 दिन का काम है, 12 दिन काम वो करके छोड़ दिया, कितने दिन का काम बचा, 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 6 दिन का काम बचा। 6 दिन का इसका काम बचा है ना, कितने दिनों में से, तो 18 दिनों में से। इसको कर दो, यानी कि ये 1/3, 1/3 वर्क अभी रिमेनिंग रह गया है, ठीक, 1/3 वर्क रिमेनिंग रह गया है। तो ये हमारा निकल गया रिमेनिंग वर्क 1/3 इंटू हु हैव टू डू द वर्क, ए कर रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है, तो 12 दिनों में कर रहा है काम को। तो ये 1/3 इंटू 12, यानी कि कटा दो इसको, आपका 4 डेज, यानी कि रिमेनिंग वर्क को ए अकेले अब 4 दिनों में कंप्लीट करेगा। अगर वही क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे और कह दे कि टोटल वर्क अब कितने दिन में कंप्लीट हुआ, कितना टाइम टोटल टाइम लगा, तो आप क्या करते, पहले 12 दिन लगा, बाद में ये 4 दिन लगा, यानी कि 16 दिन में 12 और प्लस 4, 12 बी का किया हुआ, 4 ए का किया हुआ, 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछे तो। हालांकि हमें अभी इसी से मतलब है कि रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में पूरा होगा, तो 4 दिनों में पूरा होगा। अब चलिए एक जो ईजीएस्ट क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है कि ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है इस पूरे टाइम एंड वर्क सेक्शन का। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए ये भी है 2 लाइन का क्वेश्चन, लेकिन है मतलब 1 लाइन का भी सॉल्यूशन नहीं है इसका। क्वेश्चन ये है 45 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज, ओके, इन हाउ मेनी डेज 60 मैन कैन कंप्लीट द वर्क। मतलब 45 आदमी मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करें, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 दिन में। ये हो गया हमारा टोटल वर्क,
टोटल वर्क यही हो गया कि 45 आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं, 20 दिन काम कर रहे हैं, ये टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 60 आदमी कितने दिनों में मिलकर उस काम को करेंगे, तो उसे डिवाइड कर दिए कि 60 आदमी कितने दिनों में करेंगे। अब इसको बस कटा दूँ, ये 3 से 15 बार में, यानी कि 15 डेज में 60 लोग मिलके इस काम को कंप्लीट कर देंगे, है ना। आसान, बहुत आसान है। इसको आप लोग एकदम करते चलिए, कुछ है ही नहीं टाइम एंड वर्क में, बहुत आसानी से बन जाएगा। अब थोड़ा एक ABC जब 3 लोग काम कर रहे होते हैं तो उस टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा लेंदी है लेकिन ये भी है आसान ही। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 men कैन कंप्लीट वर्क इन 10 days, 15 days एंड 30 days। 10, 15 एंड 30 days, चलिए डेज रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर। मान लिया कि ये A है, ये B है, ये C है। कह रहा है कि A 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, B 15 दिन में, C 30 दिन में। तो जब तीनों मिल के एक साथ काम करेंगे तो वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन है कि जब तीनों मिल के काम को करेंगे तो वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब इसका फॉर्मूला देखिए, ऊपर वाला तो वही है, सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो, बस नीचे वाले में है हम लोग थोड़ा जो भी कर रहे हैं। अब इस जब 3 आ गए ना तो अब 2-2 का सेक्शन बना लो, एक बार AB, एक बार BC और एक बार CA। तो यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CA, वैल्यू को पुट करते जाओ। AB लिखने का क्या मतलब है, A इंटू B। BC लिखने का क्या मतलब है, B इंटू C। अब A की वैल्यू 10 इंटू 15 इंटू C 30 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई AB की वैल्यू 10 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 10। ठीक, अब ये आपका हो जाएगा 10 गुणे 15 गुणे 30 डिवाइडेड बाई ये 150 प्लस 15 45 450 प्लस 300। तो ये आपका हो जाएगा 150, 4 1 500, 600 300 900। यहाँ नीचे 900 हो गया, ऊपर में 10 गुणे 15 गुणे 30। 30 से ये 30 बार में चला जाएगा, 15 गुणे 30, 2 से ये 5 बार में चला जाएगा। मतलब 5 डेज में वो आपका काम तीनों मिलके कंप्लीट कर देंगे। यही आपका बस एक मास्टर फार्मूला है इसका मेन फार्मूला यही है, ABC डिवाइडेड बाई AB प्लस BC प्लस C है। जब 3 लोग आ रहे हैं तब। बाकी 2 वाले में हमने देखा था A इंटू डिवाइडेड बाई A प्लस B, कहानी ख़त्म। बस ऐसे ही छोटे छोटे से फार्मूले हैं, क्वेश्चन बस बड़े बड़े हैं। अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और फिर साथ में हम लोग मिल के एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। चलिए बाय बाय, थैंक यू।